Good morning, class 7. Uh, Today we have a very good topic, that is algebraic expression. Okay, algebraic expression, उसका जो डेफिनेशन है वो ये है, a combination of constant and variables connected by operations, connected by any operation हम लोग कह सकते हैं, किसी भी ऑपरेशन से कनेक्टेड हो, या प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, किसी से भी कनेक्टेड हो, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उसमें वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड, और कांस्टेंट यानी जो नंबर है. बच्चों कभी कभी कांस्टेंट के रूप में हम लोग एबीसी को भी लेते हैं, एबीसी को कांस्टेंट के फॉर्म में लेते हैं और वेरिएबल्स के फॉर्म में एक्स वाई जेड को लेते हैं. तो अब आगे है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो जो पहला टाइप है अपना वो है मोनोमियल्स. मोनोमियल्स, ठीक है. इसका मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, वन, एक टर्म वाला, एक टर्म वाला, ठीक ना. जैसे आप लिख सकते हैं 2x, ओनली वन टर्म है इसमें, ओनली वन टर्म है. यहां पे आपको पीछे मल्टीप्लाई दिख रहा होगा, अलग बात है. टर्म्स का मतलब जो प्लस और माइनस से कनेक्टेड हो. 2x, 4y, माइनस x, माइनस 10x, माइनस 100y, 100z, कुछ भी. अगर ये अकेले सिर्फ एक ही साइन है यहाँ पे, जैसे एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन पॉजिटिव है, एक साइन निगेटिव, एक साइन निगेटिव, एक साइन निगेटिव, अगर सिंगल साइन है प्लस या माइनस का है तो वो मोनोमियल्स है. जबकि बाइनोमियल्स, बाई का मतलब 2 होता है, बाई का मतलब 2 होता है. तो यहां पे दो टर्म होना चाहिए, जैसे 2x प्लस 3y, दो टर्म हुआ ना. यहां दो टर्म है क्योंकि आगे भी एक प्लस है, यहां भी एक प्लस है. कितने प्लस के साइन हो गए? 2. प्लस माइनस का साइन ही निर्धारित करता है कि वो कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन है वो. तो बाइनोमियल से दो दो टर्म होना चाहिए, जैसे 9y प्लस 4z, क्लियर, 4z माइनस 6x, है ना. यहाँ पे दो टर्म, तो प्लस हो या माइनस हो, दो हिस्सों में बटा होना चाहिए, तो वो होता है बाइनोमियल्स. ओके. ट्राइनोमियल को देखा जाए, इसमें 3 टर्म्स होंगे, जैसे 2x भी होगा, 3y भी होगा, एक और बढ़ जाएगा 5z, है ना. 1 2 3. तो यहां पे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर 3 टर्म हो, इफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज 3 टर्म्स, देन वी कैन से दैट इज ट्राइनोमियल्स. क्वाड्रिनोमियल्स है. क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्री का मतलब 4 होता है, क्वाड्री का मतलब 4. तो क्वाड्रिनोमियल्स है ये. देखिए क्वाड्रिनोमियल्स है ना, इसी से जो क्वाड्रिलेटरल है वो नाम पड़ा है. क्वाड्रिलेटरल होता है ना, 4 साइड वाला चतुर्भुज. और ये ट्राइनोमियल है, ट्राई यानी 3, ट्राइंगल भी इसी ट्राई से बना है. तो इसमें 4 टर्म होना चाहिए, 2x, 3y, 5z. जब आप x, y, z का यूज कर चुके हैं और वेरिएबल आप लाना चाहते हैं तो उसके बाद कुछ भी ला सकते हैं. 7p, क्लियर. तो आप देख सकते हैं कि 4 टर्म है, 1 2 3 4. माइनस भी रहता कहीं पर कोई दिक्कत नहीं था, प्लस और माइनस में से कुछ भी होना चाहिए. अब पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है 2 और मोर टर्म्स, 2 और मोर टर्म्स. 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स अगर किसी एक्सप्रेशन के पास है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा. जैसे पॉलिनोमियल इसको भी कह देंगे, इसको भी कह देंगे, इसको भी कह देंगे. ये पॉलिनोमियल नहीं, ये मोनोमियल है, क्लियर. बाकी सब 5 टर्म वाला हो, 6 टर्म वाला हो, 7 टर्म वाला हो, सब का सब पॉलिनोमियल्स में आ गया, सिर्फ पहले वाले को छोड़ के. सेकंड से सारा का सारा पॉलिनोमियल्स है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे आगे. तो अब अगले अपने पास जो टॉपिक है वो फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स.
ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कि आखिर फैक्टर्स कौन है और कोफिशिएंट्स कौन है। ठीक है, जिससे आपको हम बारीकी से समझाते हैं यहाँ पे। जैसे अपने पास एक है 3x + 4z, ऐसा है कुछ, ठीक ना। तो 3 और 4 जो है ना वो कहलाएगा न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर यानी संख्या वाला फैक्टर है। और जबकि x और z क्या कहलाएगा, लिटरल फैक्टर, लिटरल फैक्टर। तो इस बात को याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि 3x में कौन है न्यूमेरिकल फैक्टर, तो 3 बोलेंगे, कौन है लिटरल फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे अपने पास 4xy हो गया, तो 4 को कहेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर और xy दोनों को कहेंगे लिटरल फैक्टर। क्लियर। तो यहां पे फैक्टर्स में हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जो नंबर वाला है न्यूमेरिकल फैक्टर, जो वेरिएबल वाला है उसको लिटरल फैक्टर। आप इसको वेरिएबल फैक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि इसका एक स्पेशल नाम है लिटरल फैक्टर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, आइए एक एग्जांपल से समझे हम लोग। -4ab क्वेश्चन कहेगा ना, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ b, ऐसा अगर बोल दे तो आपको बता दे स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ b का मतलब था b छोड़ के सब, 4a भी होगा और माइनस भी होगा, -4a यानी साइन -4a यानी साइन के साथ सब कुछ आ जाएगा b छोड़ के। अगर बोलता है ना कि 4 का कोफिशिएंट क्या है या a का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या लिखते हैं आप, -4b। ओके, a छोड़ के सब कुछ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कोफिशिएंट में साइन को भी इंक्लूड किया जाता है, प्लस और माइनस को। लेकिन यहां पे अगर होता है ऐसा, मान लो ये माइनस होगा, तो हम लोग -4 को न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं कहते, सिर्फ 4 को ही कहते। बट कोफिशिएंट के टाइम पे आपको साइन भी लेना होगा, विथ साइन, साइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो फैक्टर्स और कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया। और अब हम लोग सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब अपने पास आ गया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। बट हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सबको देखेंगे। स्टूडेंट्स आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। कृपया पबजी को छोड़ें, अपनी बदमाशियों को छोड़ें और सीरियस पढ़ाई पे ध्यान दें। और आपके पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, टाइम पे स्टडी करवाएं। कभी भी उसका टाइम आप फिक्स कर दें और आप बोलिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें आदत डालनी होगी, बच्चों को ऑनलाइन स्टडी की आदत डालनी होगी। क्योंकि जब भी फ्यूचर में अब स्कूल वगैरह बंद होगा किसी कारण से, नेचुरल कारण हो, सरकार किसी कारण से बंद करे, तब तो ऑनलाइन क्लास चलेगा, तो उन्हें आदत डालना होगा। आइए पहला सवाल देखें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, जोड़ना है। तो जहां जहां कॉमा है वहां प्लस दे देंगे, प्लस दे दिए। और यहां पे बाद में -6x है, तो जब भी माइनस आ जाए तो आप ब्रैकेट देना ना भूलें। क्लियर। तो 5x 7x प्लस माइनस -6x। क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब जोड़ना होगा। 7 5 12, 12x प्लस में हो गया और 6x माइनस में है। अगर इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 6x मिलेगा। ओके। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि बड़ा आसान है ये, नंबर जुड़ता है। बहुत बच्चे होते हैं जो जोड़ देते हैं 5x और 7x, 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर, ताकि x और x उनको लगता है कि पावर बन जाएगा। ऐसा नहीं है, मल्टीप्लाई में पावर बढ़ता है, जबकि एडिशन में सिर्फ उसका आगे का फैक्टर, कोफिशिएंट फैक्टर जो है, कोफिशिएंट जो है वो बढ़ेगा। कोफिशिएंट चेंज होगा, वेरिएबल चेंज इसमें नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 3/5x है प्लस 2/3x है। अब फिर यहां पे माइनस आ गया तो ब्रैकेट देना ना भूलेंगे हम लोग।
क्लियर? माइनस की वजह से साइन बदलता है, इस वजह से माइनस के बाहर हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं। इसको लिख लेंगे हम लोग 3x/5, ज्यादा अच्छा लगेगा। इसको लिख लेंगे 2x/3 और ये प्लस माइनस माइनस 4x/5। ओके, तो ये फ्रैक्शन बन गया, सम ऑफ फ्रैक्शन। तो 5 है नीचे, 3 है नीचे और 5 है, तो 5 3 5 का एलसीएम आई थिंक 15 हो जाएगा। पूछिए 5 से कितने बार में इसको काटेगा, तो 3 बार में काटेगा, तो ये 9x हो जाएगा ऊपर। इस 3 से पूछिए कितने बार में इसको काटेगा, 5 बार में, तो ये 5 2 10 हो जाएगा। 5 से पूछिए 3 बार में, तो 3 4 12 हो जाएगा। ओके, 9 to 10 19 माइनस 12 यानी 7x/15। तो ये हो गया अपना अल्टीमेट आंसर, ये हो गया अल्टीमेट आंसर। इसको देखिए और समझिए। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। यहां पे थर्ड क्वेश्चन है, वहां पे लिखा हुआ थर्ड में है अपने पास 5a² b, और सेकंड वाले में माइनस है तो ब्रैकेट दे देंगे -8a² b, और थर्ड वाले में 7a² b है, माइनस का साइन नहीं है। तो माइनस का साइन इस बार इसके पास था, इस वजह से हम लोग ब्रैकेट इसके बाहर दिए, ना कि इसके बाहर। तो आइए पहले ब्रैकेट को ब्रेक करें, प्लस माइनस माइनस। यू कैन सी स्टूडेंट्स, इस बार जो वेरिएबल है वो सेम है, a² b, उसी का कोफिशिएंट जोड़ा जा सकता है जिसका वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल सेम नहीं रहता तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। मान लो इसमें c आ जाए, इसमें d आ जाए, तो अब ये जुड़ने उड़ने वाला नहीं है। ये क्यों जुड़ रहा है, क्यों ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका वेरिएबल तीनों में सेम है। 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12a² b ना, ये दोनों प्लस में था तो ऐड हो गया, और अब माइनस होगा, ठीक ना। 12 से ऐड किया तो 4, सिंपल, खाली कोफिशिएंट घटेगा, 12 - 8 यानी 4, वेरिएबल वही का वही रह गया। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले ये पूरा मिटाता है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आइए अब मिटाते हैं इस क्वेश्चन, इसको आप इससे लिखेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और लिखेंगे, ये खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इसमें है क्या, आखिर मान लीजिए यहीं पे है, तो करेंगे क्या, जहां जहां कॉमा है वहां पे प्लस दे देंगे हम लोग। x - 3y + 4z, कॉमा के प्लेस पे प्लस, क्योंकि एडिशन है ये। और फिर वही होगा काम, फिर कॉमा आया तो फिर प्लस दे देंगे, 5x - 2y - 3z। तो अब क्या सब को जोड़ दें, इसका कोई नंबर नहीं तो 1 दे देंगे, इसका आगे भी कोई नंबर नहीं तो 1 दे देंगे, जिसका कोई नंबर नहीं 1 दे देंगे या 1 समझेंगे, नहीं भी देंगे तो समझेंगे कि हाँ 1 वहां पे है। तो चलिए समझ लेते हैं इसके बाहर में 1 खड़ा है, तो क्या सबको जोड़ ले, 1 3 4 1 4 5 6 6 5 11, प्लस वाला 11 होगा, माइनस वाला से जोड़ ले। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सेम कैटेगरी वाले को जोड़ेंगे, x वाले को x वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ, यानी वेरिएबल एक रहेगा तभी ऐड हो पाएगा, नहीं तो नहीं। वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। x वाले से ही जुड़ेगा, तो सब x को एक साथ कर लो, x - 2x, या नहीं भी करके आप मन में जोड़ सकते हैं, ठीक ना। -3y + y आगे पीछे कर रहे हैं, सेम कैटेगरी वाले को एक जगह ला रहे हैं। आप नहीं भी लाके मन में कर सकते हैं ये काम। 4z - 8z - 3z। अगर आप कमजोर स्टूडेंट है तो आप ये स्टेप चल सकते हैं, ये सारा x को एक जगह लाएंगे। लेकिन आप कमजोर नहीं है, आप मैथ में ज्यादा समझ पाते हैं, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, यहां से मतलब डायरेक्ट एडिंग कर लेंगे। जैसे x प्लस में है, 5x प्लस में 6x हो गया, 6x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x। यही काम हम लोग यहीं पे डायरेक्ट कर सकते थे, x प्लस ये x प्लस यानी 6x हो गया ना, और ये माइनस तो लिख देंगे 4x। ये स्टेप चलेंगे ही नहीं। अब देखिए यहां पे 4z प्लस है, ये वाला सॉरी -3y माइनस है, ये प्लस है,
और ये माइनस है, तो माइनस माइनस को जोड़ दीजिए, -3y -2y -5y और ये +y है, तो -5y +y जोड़ेंगे तो -4y बचेगा, और यहां से भी वही प्राप्त होगा आपको, 3 to 5 माइनस में और 1 प्लस में, -5 + 1 क्या देगा आपको, -4 ही देगा। अब वेरिएबल तो चेंज होगा नहीं। नेक्स्ट अब z की तरफ चलते हैं, 4z प्लस है और ये दोनों z माइनस है, तो दोनों माइनस वालों को ऐड कीजिए, 8 3 11, 11 से 4 गया तो 7z। ओके, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हम लोग ये 4th क्वेश्चन को बनाए हैं, और अब देखेंगे आगे। तो अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन अभी हुआ, अब सब्ट्रैक्शन आप देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन है -8xy फ्रॉम 7xy, इसका मतलब होता है इसको इससे घटाएं, इसे इससे घटाएं, यानी 7xy पहले, अब बीच में माइनस तब ये आएगा, और इसके पास माइनस है तो ब्रैकेट देना होगा, जैसा कि हम अभी तक आपको बताते आ रहे हैं कि माइनस जब भी किसी टर्म के पास है तो ब्रैकेट जरूर दें, इससे साइन में बदलाव आता है, माइनस माइनस प्लस। तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, वेरिएबल सेम है, नंबर को जोड़ दीजिए, 7 8 15xy। क्लियर? हमेशा वेरिएबल को सिंघाड़ा समझिएगा, 7 सिंघाड़ा 8 सिंघाड़ा 15 सिंघाड़ा। ओके, अब यहां पे इनको घटाना है, इसको इससे घटाना है, फ्रॉम मतलब होता है वो पहले और ये बाद में, तो a² + b² + 2ab, और ये जो पहले था इसको बाद में लिखेंगे और बीच में दे देंगे माइनस, ठीक ना। और इसके स्टार्टिंग में चूंकि माइनस करना है, आपको माइनस करना है, तो अगले वाले में ब्रैकेट देना ही होगा, जो आगे है उसमें ब्रैकेट आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की वजह से साइन बदलता है। तो a² b² 2ab -a² ना -b² और माइनस माइनस प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि माइनस तीनों का साइन बदल दिया, ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ये होता है इसका मतलब कि ब्रैकेट क्यों दिया गया, a² से a² कैंसिल क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, b² से b² कैंसिल क्योंकि ये पॉजिटिव b² ये नेगेटिव b² सेम है, और माइनस है इस वजह से कट गया वो। 2ab इसको जोड़ना है, ये प्लस जोड़ देंगे, 4ab। बहुत कम जो बच्चों को लगता है कि जब सब्ट्रैक्शन करना था तो ऐड का आंसर हो गया, भाई आपको जो भी साइन दिखेगा ना वही यूज करना है, बस सब्ट्रैक्शन मतलब यहां पे माइनस, बीच में माइनस, उसके बाद जो आपको साइन दिखे वो करना है। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अब ये है, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम दिस सम ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है, यानी इससे घटाएंगे इन तीनों के जोड़ से, है ना। सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम का मतलब होता है जो बाद में, फ्रॉम के बाद है वो पहले आएगा, तो फ्रॉम के बाद है क्या, ये 3 पीस है, तीनों का जोड़, फ्रॉम दिस सम ऑफ 1 2 3। तो पहले हम लोग इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो पहले अपने पास क्या है, a + 3b है -4c, क्लियर, और इसको प्लस में लिखेंगे 4a -b 9c, क्लियर, ब्रैकेट आप दे सकते हैं आपका मन है तो, फिर इसको भी लिख लेंगे -2b + 3c -a, ठीक है। तो यहां पे a + 3b ब्रैकेट खत्म करते हैं हम, प्लस की वजह से कोई साइन बदलेगा नहीं यहाँ पे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, यानी प्लस की वजह से साइन नहीं बदलता है अगले वाले ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे ए कहां है, यहां है, यहां है और यहां है, ये दोनों a प्लस है, a और 4a क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, और ये -a है, तो 4, अच्छा 4a 1 5a, 5a से 1a गया तो 4a फिर बच गया, तो a का काम खत्म। अब b को देखेंगे, b यहां है,
बी यहां है और बी यहां, तीन जगह पे बी है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। 3b और ये दोनों मिलकर भी 3b, यानी बी का काम समाप्त। -2b माइनस बी माइनस 3b हो गया और ये +3b है, तो 3b से 3b कैंसिल, खत्म। अब सी को देखिए, बी का खेल खत्म हो चुका है। सी सी सी, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव को जोड़ लीजिए 9 3 12c, 12c से 4c जाएगा तो कितना बचेगा 8c, क्लियर। तो इनका जोड़ ये आया है और हमें इसी में से इसको घटाना है। सब्ट्रैक्ट द इतना फ्रॉम द सम ऑफ तीनों, तो तीनों का सम इतना आ गया, तो लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आगे ही रहेगा क्योंकि फ्रॉम के बाद है और घटाना है तो पीछे माइनस का साइन देना होगा और माइनस में ये आ जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 4c। चलिए माइनस अंदर जाएगा तो इसके आगे जो प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 4a से 2a गया तो 2a बचेगा, b यहां पे एक ही बार है ना 3b, c यहां 8c है और 4c है, घटाएगा तो क्या बचेगा 4c ही बचेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आंसर आया। जो भी क्वेश्चन करें आप उसको फॉलो करें और उसको बनाइए और अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप मल्टीप्लिकेशन का टाइप। तो अब टाइप बदल गया और टाइप में आ गया प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लाई। देखिए कैसे होता है मल्टीप्लाई। पिछले बार क्या होता था, सेम टाइप में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था। अगर यहां पे अब पावर मायने नहीं रखेगा, अब बस दिखना चाहिए सेम, तभी मल्टीप्लाई होगा। जैसे पहला क्वेश्चन जो अपने पास आया है वो है 3a² इंटू 8a का पावर 4। तो 3 नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 8 3 जो 24, क्लियर। और a से मल्टीप्लाई करेगा, a² इंटू a का पावर 4, a का पावर 6। बहुत बच्चे सोचते हैं कि a का पावर 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। a² का मतलब a इंटू a4 का मतलब a 4 बार है, तो ये मल्टीप्लाई में कितना बार हो गया ओवरऑल 6 बार, इसलिए a का पावर 6 हो गया। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, जोड़ होता है, ठीक है। 4 to 8 नहीं बल्कि 6। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, -6x का पावर 3 और 5x का पावर 2। तो माइनस एक ही बार है पूरे मल्टीप्लाई में ना, तो माइनस रह गया जिंदा। अगर इसके पास भी होता तो माइनस माइनस प्लस बन जाता। चलिए नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 6 5 30 और x3 x2 क्या बन गया 3 2 6 कर दे, नहीं 5 ही करेंगे कि यहां 3 बार मल्टीप्लाई में, यहां 2 बार मल्टीप्लाई में, तो ओवरऑल 5 बार मल्टीप्लाई में। थर्ड में क्या है 2a² b³ है -3a³ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां प्लस है और यहां माइनस, प्लस माइनस माइनस। सबसे पहले आप साइन का ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नंबर का 2 3 6, उसके बाद a का, यहां 2 बार a, यहां 3 बार a का पावर 5, क्लियर। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई नहीं हो जाता है। b³ और b यहां 3 बार, यहां 1 बार, तो 4 बार हो गया, ओके। तो आप देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन यहां पे बन गया। और अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, -18/z है, 5 है, x² इंटू z है, मल्टीप्लाई -25/6 x z² y। देखिए माइनस 2 बार आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म उसका खेल। 18/5 है, 25/6 है, इनको और इनको ही देखिए और किसी को मत देखिए। 6 जाएगा इसके पास तो कितने बार में काटेगा इसको 3 टाइम्स, और 5 इसको 5 बार में। तो नंबर यहाँ 5 और 3 है, तो 5 3 15, 5 3 15। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, ध्यान देंगे। अब x 2 बार, x 1 बार, 3 बार x हो गया, z 1 बार, z 2 बार, z भी 3 बार हो गया। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको x न समझे। और ये y यहां है, इसमें y है ही नहीं, y है अकेले तो रह गया अकेले, क्योंकि और कोई भी नहीं है। ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, जो दिखेगा नहीं आपको। और अब अपने पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल, ओके।
तो मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, आपको याद रखेंगे आप। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दें आप। आपको पढ़ना ये होगा ऑनलाइन, आपको आदत डालना होगा, क्योंकि ये लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा कोई गारंटी नहीं है। आपको लग रहा है कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा तो स्कूल जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाई ऑनलाइन हो रहा है आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम लगता है। आपको लगता होगा सर 20 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं, 25 मिनट का डाल रहे हैं। बच्चों आपको बता दें 20 मिनट का वीडियो बनाने में 1 घंटा का समय लगता है लगभग, समझे। बहुत सारा इसमें एडिटिंग होता है। अब बताइए यहाँ प्लस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है तो माइनस जिंदा रह गया। अब सिर्फ ए को देखिए, ए एक बार, 2 बार, 2 एक 3 बार हो गया और 3 एक 4 बार, ए 4 बार हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर बी 4 हो गया और एक बी यहाँ है, बी का पावर 5 हो गया। सी यहाँ है, सी यहाँ 4 बार सी और एक 5 बार सी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट्स आ गया, ओके। तो ये एक और क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वेरीफाई भी करना है आपको कि क्या 2 और 3 रखने पे आंसर सही आएगा। तो चलिए देखते हैं। वी हैव -2a² b मल्टीप्लाई 6/5 a³ b², ठीक ना। तो यहां पे माइनस है, यहां प्लस है, तो माइनस ही रह गया अल्टीमेट। ये 2 है, ये 6/5 है, नीचे से ऊपर कटने वाला नहीं है, तो 2 6 12/5 हो जाएगा ये नंबर। अब a² है, ये a³ है, तो a का पावर 5 हो गया। आपको बता दे पावर प्लस होता है ना कि मल्टीप्लाई होता है। ये b एक बार है, ये b 2 बार है, तो b 3 बार हो गया अल्टीमेट, 2 और 1 3 टाइम्स, क्लियर। तो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है कि जो वैल्यू हम लोग रख रहे हैं वो लेफ्ट और राइट में रखेंगे तो सही होगा कि नहीं। तो लेफ्ट साइड है अपना -2a² b 6/5 a³ b², ऐसा है, ठीक ना। तो a² बीच में मल्टीप्लाई है, जहां जहां बीच में कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे मल्टीप्लाई होता है। a का वैल्यू कितना रखने के लिए बोला गया है 2, तो 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर दिखाना होगा। b का वैल्यू 3, 6/5 और बीच में प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, 6/5 a का पावर 3 यानी 2 का पावर 3, जहां जहां आपको कुछ नहीं दिखे मल्टीप्लाई ही देना है। फिर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई ही देना है। b का पावर 2 यानी 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 4 बन गया, 3 अकेले हैं, 6/5 है, 2 का पावर 3 8 बन जाएगा, 3 का पावर 2 9 बन जाएगा। 2 का पावर 3 का मतलब क्या है 2 2 2 तो 8 हो जाएगा ना। 3 का पावर 2 का मतलब क्या है 3 × 3 3 9 हो गया, ओके। तो ये दोनों यहां पे सारा नंबर अपने पास है, माइनस एक ही बार है तो माइनस रहेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्या 5 किसी को काट पाएगा ऊपर, नहीं काटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, 4 2 8, 8 3 24, 24 6 करना है तो 24 6 144 हो जाएगा और 8 9 72 हो गया, ठीक ना। और अब यहां पर मल्टीप्लाई करना है 72 को 144 से, तो 4 2 8 हो जाएगा, हाथ में कुछ भी नहीं बचा। 4 2 14 2 28 और 7 2 28, 56 का 6 हाथ रहा 5, 14 7 98 और 5 103, तो इसका आंसर आ जाएगा 103685। तो ये लेफ्ट साइड आया है इतना, ठीक ना। अब देखते हैं राइट साइड में आ पाता है या नहीं। अपना राइट साइड है क्या, -12/5 है और a का पावर 5 और b का पावर 3। a का पावर 5 a कौन है 2 है और b का पावर 3 है यानी 3 का पावर 3 है, ठीक ना। 2 का पावर 5 यानी 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 2 ऐसे करके, तो आपको दिखेगा 32 आ गया। 3 को 3 बार करें
3 3 जा 9 3 और 27 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, तो 12 को 27 से कर लेते हैं या 32 से। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 2 38। इसका मल्टीप्लाई 27 से करना होगा, तो आइए मल्टीप्लाई करें। 7 4 जा 28, हाथ रहा दो, ठीक है, आपको हाथ में 2 रखना है। 8 7 जा 56 और 8, 56 और 8, 56 और 8 64 और 2 66, सेम दिख रहा है आपको। 66 है इसलिए हाफ में 6 अब रहेगा। 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21, 16 और 21 37 बनेगा। 37 और 6 43, हाथ में 4 रहेगा, ठीक है, यहां भी सेम दिख रहा है आपको। 3 2 जा 6 4 10 आ गया ना सेम, यानी 10368 बाई 5। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS बराबर आ गया, तो लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर। तो ऐसा एक टाइप है जिसमें मल्टीप्लाई भी करना है और आपको वैल्यू लेफ्ट में भी रखना है और राइट में भी, इधर वाले में भी और उधर वाले में भी, ये सब वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यह है टाइप 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल एंड बाइनोमियल। ओके, मोनोमियल एंड बाइनोमियल। तो इतना वाली क्वेश्चन हम लोग के पास 5 अलग अलग ढंग का है। देखते हैं पहला सवाल कैसे बनेगा। तो 4a है, 3a है, 7b है। तो ये जो 4a है 3a के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई करने जाएगा, ये दोनों के पास जाएगा। बच्चों आपको बताना हम चाहते हैं कि ये बाहर से जाएगा दोनों के पास, इसके पास भी और उसके पास भी। 4a इंटू 3a, 4a इंटू 7b, यानी इसके पास भी पहुंचा और उसके पास भी पहुंचा सबके पास। 4 3 12, a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर एंड 4 7 28, a इंटू b, a b। ओके, तो देवियों पहला सवाल समाप्त हुआ। और अब देखेंगे दूसरा जो है 5a 6a 3b। 5a इंटू 6a क्या हो जाएगा 30a स्क्वायर 15ab, यानी इसके पास भी गया और इसके पास भी गया। 5 6 जा 30 a स्क्वायर, 5 3 जा 15, a इंटू b नहीं हो पाएगा तो दोनों खड़ा रह गया। क्लियर। तो अब देखेंगे हम लोग तीसरा सवाल जो है 8a स्क्वायर 2a 5b। 8a स्क्वायर इंटू 2a क्या हो जाएगा, a 2 जा 16, a स्क्वायर इंटू a का पावर 3, 8 5 जा 40, a स्क्वायर और b क्या बनेगा, a स्क्वायर b बन गया। ओके, तो ये है तीसरा, ये था दूसरा और ये था पहला। मतलब इसमें आपने सीखा कि बारी बारी से अंदर जाता है, हर एक टर्म के पास जाता है। ओके, तो इन तीनों क्वेश्चनों को हम मिटाते हैं ताकि चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन आप देख सकें। तो आपको समझ में आ रहा हो कि बाहर एक टर्म जो है मोनोमियल जो है बाइनोमियल के पास गया। क्लियर। तो अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन जो यहां पे है, ये जाएगा पहले इसके पास -4y27 xyz मल्टीप्लाई 9y2 x स्क्वायर yz। क्लियर। ये अब इसके पास भी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4y27 xyz और यहां पे क्या है 3y4 xyz स्क्वायर। तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये इसके पास भी गया और इसके पास भी गया, इसके पास गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब कीजिए मल्टीप्लाई। ये 9 है 27 है, 3 बार में कटेगा, ये 2 है ये 4 है 2 बार में कटेगा, तो हो गया 2/3। भाई ये x है, x स्क्वायर है तो क्या बन गया x का पावर 3, y और y स्क्वायर बन गया, z और z स्क्वायर बन गया। ठीक है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होता है लेकिन 3 9 जा 27 होगा यहाँ पे। x स्क्वायर, y स्क्वायर, z और z स्क्वायर क्या बन जाएगा z का पावर 3। अब इसके बाद आगे फर्दर स्टेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है।
ये पावर 3 है तो पावर 2 है, जुड़ नहीं सकता है ना घट सकता है। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। और इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। ओके, तो पांचवा क्वेश्चन यहां पे देख लिया जाए। ठीक है बच्चों, ये है पांचवा क्वेश्चन। 2/3 ABC अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3C स्क्वायर। ठीक है, तो 2/3 ABC है जो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए का पावर 3, ये अब जाएगा बी स्क्वायर के पास, तो 2/3 ए बी का पावर 3C। सिर्फ बी का पावर बढ़ा क्योंकि यहां बी है, पहले वाले में ए का पावर 3 होता क्योंकि ये सिर्फ ए था। इस बार सिर्फ पावर बढ़ेगा सी वाले का, क्योंकि 3 से 3 कट गया तो सिर्फ 2 बचेगा, -2, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस रह गया और 2 जिंदा रहेगा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अब ए है बी है, ये सी है और ये सी स्क्वायर, तो सी का पावर 3। इस तरह आप देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन भी बन गया। यानी जब मल्टीप्लाई हो मोनोमियल का और बाइनोमियल का तो ऐसे ही होगा। ठीक है, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप। तो अब आ गया टाइप 4। टाइप 4 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल। यहां पे अकेले नहीं बल्कि दोनों बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल और ये भी बाइनोमियल, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी सब बाइनोमियल है। तो आइए पहला क्वेश्चन को पकड़े कि चलिए आपका मल्टीप्लाई होने वाला है, आपका नंबर आ चुका है, तो मल्टीप्लाई अब होगा। गौर से देखिएगा, गौर से देखिए, कहीं जाइएगा नहीं। इसमें 2 इसमें 2, दोनों में 2 आदमी, दोनों में कितने आदमी? 2 आदमी। ये जो है ना दोनों के पास मल्टीप्लाई करेगा, पहले 5x दोनों को बुलाएगा कि मेरे पास आइए ना, मेरे पास आइए। तो 7 बोलेगा हम लोग पास आइए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के पास भेज देंगे। जो एक बार एकड़ा पास, एक बार एकड़ा पास, दोनों के पास चल गया। अब ये अंदर प्रस्थान करेगा। 5 3 जा 15 x स्क्वायर, 5 4 जा 20। यहां x का दोस्त नहीं है तो x शुक्ले रह गया। 7 3 जा 21, x का दोस्त नहीं तो x शुक्ले रह जाएगा। 7 4 जा 28। भाई और बहनों, आपको यहां जोड़ना होगा क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी का है। 20x 21x 41x और ये है 28। ओके, तो ये हो गया पहला सवाल। और अब देखेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है 4x - 3। ये समझ में आया ना आपको? आ गया। दूसरा है 4x - 3 और 2x + 5 है। ओके, तो आइए फिर से हम लोग पार करते हैं रेखा पार करते हैं। यानी 4x के पास ये दोनों आएगा और फिर -3 के पास भी आएगा। ये बहुत ही उत्तम पुरुष है, सब के पास जाता है, एक बार इसके पास और एक बार इसके पास। ओके ओके, मान लो इसके पास 3 आदमी रहता ना तो तीनों के पास जाता। मान लो इसके पास 4 आदमी रहता तो चारों के पास जाता। बहुत ही अच्छा आदमी है वो। अब आइए मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8, x स्क्वायर, 4 5 जा 20, x का दोस्त नहीं तो x रह गया। 3 2 जा 6x और 3 5 जा 15। ओके ओके, 8x स्क्वायर हो गया, 20 से 6 गया तो 14x और 15। ये दोनों सेम था तो घटाव हो गया। क्लियर? आपको यहां दिख रहा है कि आप मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन बनाया और आप भी बार बनाइए। इसको मिटा के बनाते हैं 3rd और 4th। ओके, चलिए इसको मिटा रहे हैं हम और अब देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तो पॉइंट वाला क्वेश्चन है। 0.8x। हम लोगों को पॉइंट पसंद नहीं है फिर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1.5x और 3y है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है। फिर हर बार की बात इस बार भी इसके पास दोनों आएगा। 0.8x 1.5x - 3y। क्लियर? और 0.5y के पास भी दोनों आएगा ना? आएगा। अब आइए मल्टीप्लाई करें। इसको 8 समझिए, इसको 15 समझिए। 15 8 120, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 तो पॉइंट के बाद 2 हो गया।
एक्स स्क्वायर, ये अब इसके पास जगह 8 3 24, पॉइंट इसी के पास, इसके पास नहीं, तो पॉइंट एक ही अंक के बाद रह गया, माइनस तो माइनस, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स वाई क्लियर। तो इनका इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इनका करेंगे इन दोनों से। 15 है 5 है, 15 5 में 75, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, यानी दोनों के बाद पॉइंट 0.75, ये वाई ये एक्स, तो एक्स वाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.5 और 3 तो 1.5, ये वाई तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो 1.2x स्क्वायर हो गया। ये दोनों ऐड होगा भाइयों, ये है 0.75 और ये है 2.4, इसके बाद कुछ नहीं तो 0 दे दीजिए, 5 का 5 7 4 11 2 1 3, 3.15 एक्स वाई सेम है, इसमें से दोनों का एडिशन हुआ, यहाँ पे दोनों माइनस में इसलिए जुड़ गया, और ये 1.5 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तीसरा क्वेश्चन भी बन गया, और अब बनाएंगे चौथा क्वेश्चन सेकंड को मिटाने के बाद। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है जिसको हम मिटा रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन को बार बार देखेंगे कैसे बन रहा है, और अपने दोस्तों को बताइए, वो भी सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल, फायदा उठाएंगे इसका। अब क्या है स्टूडेंट्स, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, फिर है x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो करना क्या है, ये जो सेकेंड वाला है इन दोनों के पास जाएगा, 2x स्क्वायर के पास कौन आ जाएगा, x स्क्वायर 3y स्क्वायर, इसके पास भी ये दोनों आएगा। यही नियम है दुनिया का, सबके पास जाना पड़ता है। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x का पावर 4, 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर, तो नंबर तो कर लेगा, लेकिन x और y नहीं कर पाएगा। इन दोनों में भी सिर्फ कोई नहीं कर पाएगा, ना यहाँ नंबर है ना x है ना, मतलब कोई है ही नहीं। यहां से माइनस रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 3 15 और y का पावर 4, 2x का पावर 4, ये दोनों में 1 आ जाएगा, और 15y का पावर 4, आंसर। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट्स आई वांट टू से टू यू, आप भी बहुत सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, और जो नहीं बने वो पूछिए। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही, ये खत्म हो गया आपका, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो समाप्त हो गया। क्लियर?